अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट 2022 के इजलास का हुआ आगाज। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने 2.56 लाख करोड़ रुपए से जायद का पेश किया बजट। अक़लियती तबक़ात की बहबूद के लिए 6,644 करोड़ रुपए की रकम की गई खर्च। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की बजट इजलास में वजाहत। तेलंगाना की स्कीमात पूरे मुल्क के लिए मिसाली। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स तकसीम के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से की बातचीत। हिंदुस्तानी शहरियों के महफूज इनखला के लिए मांगा ताउन। बीएसएफ ने पंजाब की बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इलाके की तलाशी पर 4 किलो से ज्यादा हीरोइन हुई बरामद। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, पुल और एयरपोर्ट तबाह, मजीद हलाकतें। यूक्रेन के सदारती तर्जुमान का बयान। और जुल्म करने वालों को फरामोश करेंगे और ना ही माफ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। और अब खबरों की तफसील। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बजट सेशन के पहले दिन 2.56 लाख करोड़ रुपए से जायद का बजट पेश किया। बजट में जुमला मसारिफ की तजवीज के मिन जुमला आमदनी के मसारिफ 1,89,744.82 करोड़ रुपए के होंगे, जबकि सरमाया मसारिफ 29,727.44 करोड़ के होंगे। अहम स्कीम दलित बंधु के तहत मुतवक्के के मुताबिक 17,700 करोड़ रुपए अलाट किए गए हैं, ताकि खुद रोजगार के लिए हर एससी खानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाए। अपनी बजट तकरीर में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर मजहब व सकाफत के हामिल अवाम रहते हैं। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने इस इलाके की तहजीब को गंगा जमुना तहजीब करार दिया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम तबकात और मजाहिब से मसावी सलूक किया जाता है और इनका एहतराम किया जाता है। हुकूमत इन तबकात की बहबूद के लिए बिला तकान काम कर रही है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अक़लियती तबकात की बहबूद के लिए 6,644 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। तेलंगाना के क़याम के वक्त अक़लियती तबके के लिए सिर्फ 121 सकामती स्कूल ही मौजूद थे। ప్రణాళికలను తెలంగాణ కోణంలో రూపొందించుకోవాల్సిందే. అందుకే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తొలి శాసనసభ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ నీడ్స్ టు రీఇన్వెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ టు రీఓరియంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పారు. అధ్యక్ష, పటిష్టమైన ఫిజికల్ ప్రుడెన్స్ ను పాటిస్తూ అవినీతికి ఆస్కారం లేని విధంగా టీఎస్ ఐపాస్, టీఎస్ బీపాస్, ధరణి, డిజిటల్ నగదు బదిలీ వంటి పారదర్శక విధానాలు అమలు చేయడం వల్ల రాష్ట్ర సంపదను గణనీయంగా పెంచారు. ప్రగతి ప్రస్థానంలో అనేక సవాళ్లను అధిగమించారు. క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించారు. ప్రజల అండదండలతో తెలంగాణను అద్భుతమైన ఆదర్శ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దారు. పరిపాలనలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాజీ లేని వైఖరిని అవలంబించింది. ఎక్కడా అవినీతికి ఆస్కారం ఇవ్వలేదు. అడుగడుగునా పారదర్శకతను పాటించింది. కడుపు నోరు కట్టుకొని నీతిగా నిజాయితీగా పరిపాలించి ప్రతి పథకం ప్రయోజనంగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో చేరుతుండటమే దీనికి సాక్ష్యం. దరఖాస్తు పెట్టాల్సిన పని లేదు. ఆఫీసుల చుట్టూ కాగితాలు పట్టుకొని కాళ్లరిగేలా తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. డిజిటల్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ విధానంలో నగదును ప్రభుత్వం నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తోంది. అది ఆసరా పెన్షన్ గాని, రైతు బంధు గాని, దళిత బంధు గాని, ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి హైదరాబాద్ లో మీట నొక్కితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది లబ్ధిదారుల ఫోన్లు టింగు 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 టింగుమని మోగుతున్నాయి. ఖాతాలోకి డబ్బు చేరిన సమాచారాన్ని గంట కొట్టి మరీ తెలియజేస్తున్నాయి. అందుకే ప్రజలు పదే పదే కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం పట్ల, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు. అద్భుతమైన విజయాలను అందిస్తున్నారు. అధ్యక్ష,
ఏడేళ్ల క్రితం సమైక్య పాలకుల అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా ఇదే సభలో పేగులు దిగేదాకా కొట్లాడినాం. ఆ చీకటి రోజులు తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది. రాష్ట్ర वजीर फाइनेंस हरीश राव ने रियासती असेंबली में बजट पेश कर दिया। अपनी बजट तकरीर में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर मजहब व सकाफत के हामिल अवाम रहते हैं। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने इस इलाके की तहजीब को गंगा जमुना तहजीब करार दिया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तमाम तबकात और मजाहिब से मसावी सलूक किया जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। हुकूमत इन तबकात की बहबूद के लिए बिलातकान काम कर रही है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अक़लियती तबकात की बहबूद के लिए 6,644 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। तेलंगाना के क़याम के वक्त अक़लियती तबके के लिए सिर्फ 121 अक़ामती स्कूल ही मौजूद थे। टीआरएस की हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 291 नए अक़ामती स्कूल कायम किए। हुकूमत का यह मानना है कि अक़लियती तबके की लड़कियां भी तालीम में सबसे आगे रहें। यही वजह है कि ऐसे 50% इदारे खास तौर से लड़कियों के लिए ही कायम किए गए हैं। रियासत के अक़लियती अक़ामती स्कूल की जुमला तादाद अब 202 हो गई है। 10वीं जमात के बाद लड़कियों के तर्क तालीम के मसले से निमटने के लिए हुकूमत ने 121 अक़लियती अक़ामती स्कूल का दर्जा बढ़ाते हुए उन्हें अक़लियती जूनियर कॉलेजेस बना दिया है। जहां तक अक़लियती लड़कियों की तालीम का मामला है, हुकूमत फख्र के साथ ये बात कहती है कि मुल्क भर में तेलंगाना अव्वल मुकाम पर मौजूद है। हैदराबाद में वक्फ बोर्ड से मशावरत करते हुए 92 कॉलेजेस की तामीर के लिए अराजी हासिल की गई है। हुकूमत ने 40 करोड़ रुपए के सरफे से नामपल्ली में अनीसुल गुरबा यतीम खाने की तामीर मुकम्मल कर ली है और अब यह इमारत इफ्तिताह के लिए तैयार है। 971 मसाजिद में नमाज पढ़ाने वाले आइमाओ मौजनीन को माहाना 5,000 रुपए फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से क्रिसमस और रमजान जैसे अक़लियती तबके के अहम त्योहारों को रियासती त्योहारों के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर गरीब अवाम को नया लिबास दिया जा रहा है। गिरजा घरों और मसाजिद जैसे मजहबी इदारे जात को बेहतर रखने के लिए मजीद फंड्स भी फराहम किए जा रहे हैं। మహాత్మా గాంధీ గంగా జమున తహజీబ్గా అభివర్ణించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సకల మతాలను సమాన భావంతో ఆదరిస్తున్నది, గౌరవిస్తున్నది, వారి సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్నది. గడిచిన 7 ఏళ్లలో మైనార్టీల సంక్షేమానికి 6,644 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసింది. తెలంగాణ ఏర్పడే నాటికి రాష్ట్రంలో ఉన్న మైనార్టీ గురుకులాల సంఖ్య కేవలం 12 మాత్రమే. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 192 మైనార్టీ గురుకులాలను కొత్తగా ఏర్పాటు చేసింది. మైనార్టీ బాలికలు చదువులో ముందుండాలన్నది ప్రభుత్వం ఆకాంక్ష. అందుకు 50% గురుకులాలను మైనార్టీ బాలికల కోసమే ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసింది. ఈ గురుకులాలకు విశేష స్పందన లభించింది. నేడు రాష్ట్రంలోని మైనార్టీ గురుకులాల సంఖ్య 204కు పెరిగింది. ఈ గురుకులాల్లో మొత్తం 1,14,000 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. మైనార్టీ బాలికలు 10వ తరగతి తర్వాత చదువు మానేస్తున్న పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం 121 మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లను రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజీగా అప్గ్రేడ్ చేసింది. మైనార్టీ బాలికల ఎన్రోల్మెంట్ గతంలో 18% ఉంటే నేడు 42%కి పెరిగింది. ఈ పెరుగుదల ఎంతో సంతృప్తిని, సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది. మైనార్టీ బాలికల విద్యా వికాసంలో తెలంగాణ నేడు దేశంలో మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని చెప్పడానికి గర్వపడుతున్నాను. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 54 రెసిడెన్షియల్ మైనార్టీ గురుకులాలకు పక్కా భవనాల నిర్మాణం జరుగుతుంది. హైదరాబాద్లో 29 కాలేజీల భవన నిర్మాణం కోసం వక్ఫ్ బోర్డుతో సంప్రదింపులు జరిపి వక్ఫ్ భూములు ఇవ్వడానికి అంగీకరింపజేసింది. నాంపల్లిలో అనాథ శరణాలయం అనిసుల్ గుర్బా ప్రభుత్వం 40 కోట్లతో పునర్నిర్మించింది. ఈ భవనం ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉంది. రాష్ట్రంలో మసీదుల్లో ప్రార్థనాధికాలు నిర్వహించడానికి 10,000 మంది ఇమాం మౌజంలకు నెలకు 5,000 చొప్పున ప్రభుత్వం గౌరవ వేతనం అందిస్తున్నది. మైనార్టీల ప్రధాన పండుగలైన క్రిస్మస్, రంజాన్లను ప్రభుత్వ పండుగలుగా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నది. ఈ సందర్భంగా కొత్త బట్టలను కానుకగా అందిస్తున్నది. ప్రార్థనా మందిరాలకు ప్రత్యేక నిధులను సమకూరుస్తున్నది. రేపు ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని మహిళలందరికీ ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవ ముందస్తు శుభాకాంక్షలు. నేడు సమాజంలో మహిళలు సేవలు అందించని రంగమే లేదు. సమాజ పురోగతిలో మహిళల పాత్ర ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నది. మహిళల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం అనేక పథకాలను అమలు చేస్తోంది. మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం ఆరోగ్య లక్ష్మి అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ
तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासती असेंबली में आज बजट की पेशकशी पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। रिवायत से इनहराफ करते हुए रियासती असेंबली के बजट सेशन की आज गवर्नर के खुतबे के बगैर शुरुआत हुई। गवर्नर ने आज यादाद्री मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका अहम मकसद ये है कि तेलंगाना के तमाम अवाम खुश रहें। वो किसी के दरमियान नहीं आना चाहती, वो तेलंगाना में खुश हैं और अगरचे कि उनका ताल्लुक तमिलनाडु से है, ताहम गुज़िश्ता 2 सालों से वो तेलंगाना के अवाम से राब्ते में हैं। तेलंगाना के तमाम अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तेलंगाना के बजट में हर किसी को हर चीज हासिल हो। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना की स्कीमात पूरे मुल्क के लिए जज्बा है। उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए और उनके साथ सेल्फी भी ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए ऐसी स्कीमात मुल्क की किसी भी रियासत में मुतारिफ नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा कि ताहाल 13 लाख से ज्यादा अफराद को माली मदद हासिल हुई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत खवातीन की तरक्की के लिए कई प्रोग्रामों पर अमल कर रही हैं। हामिला खवातीन को अस्पताल ले जाने से लेकर बच्चे की पैदाइश के बाद उनको घर पहुंचाने के लिए अम्मावड़ी स्कीम के तहत ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ज़चगियां करवाने वाली खवातीन को माली मदद के साथ साथ उनको केसीआर किट्स भी फराहम की जा रही हैं। हर किट में नौदायदा बच्चे की देखभाल का सारा सामान दस्तियाब करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ताहाल 11 लाख से जायद केसीआर किट्स की तकसीम का काम किया गया है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि वो सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा करें। आलमी यौम खवातीन के मौके पर मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने तमाम खवातीन को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा है कि खवातीन का दूसरा नाम सबर है। एक तरफ घर के काम, दूसरी तरफ मुलाजिमत की जिम्मेदारी और फिर खानदान की जिम्मेदारी अदा करते हुए खवातीन कई तरह का रोल अदा करती हैं। तमाम शोबे जहात में आज की खवातीन आगे बढ़ रही हैं। रियासत में ग्राम पंचायत की सतह से लेकर ग्रेटर हैदराबाद तक हर जगह खवातीन को 50% रिजर्वेशन फराहम किए जा रहे हैं। ऐसा करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है। तेलंगाना में खवातीन की बहबूद के लिए कई स्कीमात मुतारिफ की गई हैं, साथ ही इन पर मौसर तौर पर अमल किया जा रहा है। खवातीन को सियासी ताकत फराहम करते हुए उनकी हौसला अफजाई करने का सेहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किट्स जैसे स्कीमात से फायदा सिर्फ खवातीन ही उठा रही हैं। खवातीन के तहफ्फुज के लिए शी टीम्स का क़याम अमल में लाया गया है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन टीएस महसा जिले करीमनगर के कैलेंडर का वजीर बराए बहबूद पसमानदा तबकात वो सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर के हाथों रस्म इजरा अंजाम दिया गया। इस मौके पर टीएस महसा जिले प्रेसिडेंट मोहम्मद एजाज, जिले जनरल सेक्रेटरी शेख निसार अहमद, स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर एजाजी, सदर मकसूद मिर्जा, एसोसिएट प्रेसिडेंट सैयद खालिद हुसैन, विमेन सेक्रेटरी आयशा तलत, वाइस प्रेसिडेंट एम ए कलीम अहमद खान, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर हुसैन, कादिर मोइनुद्दीन, बी प्रेम कुमार वो दीगर मौजूद थे। कारगुजार सदर के.टी. रामाराव की जानिब से यौम खवातीन को शानदार पैमाने पर मनाने के हिस्से के तौर पर मलकाजगिरी में भी यौम खवातीन तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें मलकाजगिरी हल्के के रुकन असम्बली एम हनुमंतराव, कॉर्पोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी, सबिता अनिल केशव, राजू जितेंद्र नाथ मेहमान खुसूसी थे। खवातीन कॉर्पोरेटर्स और कारकुनान ने वजीर आला केसीआर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए राखियां बांधी। सफाई के कारकुनों को एजाज से नवाजा गया। इसके बाद केक काटा गया और तकसीम किया गया। पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर के हुदूद में एक शख्स पर कातिलाना हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के इलाके में सालों ने तलवारों से अपनी ही बहनोई पर कातिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में बहनोई और उसके रिश्तेदार शदीद तौर पर जख्मी हो गए।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ तकरीबन 35 मिनट की बातचीत में यूक्रेन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की और मुख्तलिफ शहरों खास तौर पर सोमी में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकालने की मुसलसल कोशिशों के लिए यूक्रेन की तरफ से हिमायत जारी रखने का मुतालबा किया। सरकारी जराये ने ये इत्तला दी। इस बातचीत में मोदी ने यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों के महफूज इनखला के लिए हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों के लिए जेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन के सदर के साथ बातचीत में मोदी ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी बराह रास्त बातचीत की भी तारीफ की। सरकारी जराये ने बताया कि वजीर आजम मोदी पीर के रोज दोपहर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत करेंगे। दरियासना रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में फंसे गैर मुल्की शहरियों के महफूज इनखला के लिए आज दोपहर 12:30 बजे से जंगबंदी का ऐलान किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बनाते हुए फिरोजपुर सेक्टर के एओआर में पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। इलाके की तलाशी पर 4 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद हुई है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के अफसर ने पीर को बताया कि अलर्ट बीएसएफ एहलकारों ने थाना वोल्टोहा के करीब में गांव पालूपट्टी के करीब पाकिस्तान से आने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। ये एक क्वाड काप्टर DJI मीटर्स 300 RTX है। तफ्तीश के दौरान 5 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है। जाए वाक़े पर मौजूद बीएसएफ की जानिब से इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। इसमें पंजाब पुलिस को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को तकरीबन 2:55 पर फिरोजपुर सेक्टर के एओआर में पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ आने वाली मशकूक उड़ान की आवाज सुनी गई। सबको फौरन अलर्ट कर दिया गया और फौजियों ने फ्लाइंट ऑब्जेक्ट प्रोफाइल पर फायरिंग शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए 9 अजला की 54 नशिस्तों के लिए पहले से तयशुदा इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक पीर की सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौसूला इत्तलात के मुताबिक इस मरहले में आजमगढ़, माऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्रा अजला की 51 असेंबली सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इनके अलावा 3 सीटों चंदौली जिले की चेकिया महफूज और सोनभद्रा जिले की रॉबर्ट्सगंज और 2 ही महफूज सीटों पर राय दहिंदगान शाम 4 बजे तक अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के फौरन बाद देही इलाकों के पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की कलील तादाद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। वोटरों से सूरज निकलने के बाद घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचने की तवक्को है। पोलिंग अमले की पोलिंग टीमें इतवार की शाम देर गए तक पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच चुकी थी ताकि वोटिंग का अमल बर वक्त शुरू किया जा सके। उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर के डबाई वाक़े सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल की रसोई में गैस सिलेंडर फटने से 10 तलबा शदीद तौर से जख्मी हो गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया है कि यह हादसा सुबह 9 बजे उस वक्त पेश आया जब हॉस्टल के मतबा में खाना बन रहा था कि अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में वहां मौजूद 10 तलबा जख्मी हो गए और उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ सरकारी अस्पताल दाखिल कराया गया है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ सीएमओ को जख्मी तलबा के बेहतर से बेहतर इलाज की हिदायत दी गई है। हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका है। इत्तला मिलने के बाद डीएमओ एसपी संतोष कुमार सिंह ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मौसूला इत्तला के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाका इतना तेज था कि मतबा की दीवार और छत को नुकसान पहुंचाए। छत के मलबे के नीचे ही दबकर तलबा जख्मी हुए हैं। त्राल कश्मीर में आज एक ग्राम सभा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत डीडीसी मेंबर मंजूर अहमद ने की है। इस मौके पर लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की और अपनी मांगों को लेकर मुतालिका अफसरान और डीडीसी मेंबर के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर बहस किया। मीडिया के साथ बात करते हुए मंजूर अहमद ने कहा है कि वो नारिस्तान इलाके में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाके को सयाहती मुकाम का दर्जा देने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जिस पर मौसूफ ने लोगों को मुबारकबाद दी। सबसे पहले मैं आज एसएसपी ऊटीपुरा मोहम्मद यूसुफ साहब और एसएचओ त्राल एसडीपीओ त्राल और डीओ आरिफ अल एजाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने जो मुझे सपोर्ट दिया
तो आज मैं नारस्तान पहुंचा। इसके साथ ही जितने भी हमारे अफसर साहिबान आए हैं, हर कोई डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट यहाँ आए, सारे डिपार्टमेंट आज हाजिर रहे। इस मौसम खराब होने के बावजूद भी ये सारे अफसर साहिबान आज हाजिर रहे। इनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा। श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट में इतवार की दोपहर को होने वाले ग्रेनेड हमले में शदीद जख्मी हुई 9 उम्र लड़की पीर की सुबह यहां एक अस्पताल में दम तोड़ गई। इस तरह इस हमले में महलूकिन की तादाद बढ़कर 2 हो गई। सरकारी जराया ने बताया कि हरि सिंह हाई स्ट्रीट में इतवार की दोपहर को होने वाले ग्रेनेड हमले में जख्मी हुई लड़की पीर की सुबह करीब 8 बजे यहां श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। 9 उम्र लड़की की मौत के साथ इस हमले में महलूकिन की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। इस ग्रेनेड हमले में 65 साला मोहम्मद असलम मखदूमी वल्द मोहम्मद अमीन साकिन नायद कदम मखदूम मैंडू श्रीनगर गुज़िश्ता रोज ही जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया था। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में दौरान शब ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में पीर की सुबह तक 5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई थी। उधर मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 8 मार्च को मौसम खुश्क रह सकता है, ताहम 9 मार्च को मौसम एक बार फिर खराब होने की तवक्को है। मौसूफ तर्जुमान का कहना था कि इसके बाद वादी में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी के मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में पीर की सुबह तक 5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई थी, जबकि गुरेज और जोजिला में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के शहरों खार्किव, चेरनीहिव और मारियोपोल पर रूस के हमले जारी हैं, जबकि दारुल हुकूमत कीव में भी लड़ाई जारी है। यूक्रेन के सदारती तर्जुमान के मुताबिक रूस के हमलों में वेनिसा एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीबी इलाके अर्पिन में रूसी अफवाज की शेलिंग में 3 शहरी हलाक हो गए और एक पुल भी तबाह हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी अफवाज की पेशकदमी रोकने के लिए यूक्रेन आर्मी ने अर्पिन और बोजा दरियाओं के पुल तबाह कर दिए हैं, जिसके बायस बड़ी तादाद में शहरियों का अर्पिन इलाके से इनखला जारी है। रूसी सदर के तुर्क और फ्रांसीसी सुदूर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें यूक्रेन में जंग बंदी पर जोर दिया गया। रूसी सदर ने जवाब दिया कि यूक्रेन की तरफ से लड़ाई बंद करने पर ही यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन रुकेगा। किसी भी तरह रूस अपने मकासद हासिल करके रहेगा। जंगजदा इलाकों से शहरियों का इनखला जारी है और यूक्रेन पर 24 फरवरी से रूसी हमले के बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा पनाह गजीन पोलैंड में दाखिल हो चुके हैं। पड़ोसी मुल्क रूस की जानिब से जंग का शिकार होने वाले मुल्क यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जुल्म करने वालों को ना भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। उन्होंने रूस के हमलों के दौरान बच्चों, खवातीन पर जुल्म करने वालों को सजाएं देने के आज़्म का इजहार किया। रूस की जानिब से यूक्रेन पर मजीद हमलों के इंतबा के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में बरहमी का इजहार किया और कहा कि यह कत्लेआम है, ना सिर्फ कत्लेआम बल्कि सोचा समझा कत्लेआम है। उन्होंने कहा कि हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम हर शख्स को सजा देंगे जिसने हमारी सरजमीन पर जुल्म किया है। जुल्म करने वालों के लिए इस जमीन पर खबर के सिवा कोई पुरसुकून जगह नहीं होगी। ख्याल रहे कि रूसी अफवाज ने आज यूक्रेन के शहरों को हवाई, जमीनी और समंदरी रास्तों से मजीद हमलों का इंतबा जारी किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा, जिसका मकसद खूनरेज तनाज़े से निकलने का रास्ता करना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में ज़ापोरिज़्हिया जौहरी पावर प्लांट में 3 मार्च को लगने वाली आग का जिम्मेदार यूक्रेन है। क्रेमलिन के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि ज़ापोरिज़्हिया जौहरी पावर प्लांट पर आग लगने का वाकया यूक्रेन के इंतहा पसंदों की इश्तियाल अंगेजी है। उनका यह भी कहना था कि यूक्रेन सिविलियंस को मारियोपोल छोड़ने से रोक रहा है। यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट पर 2 रोज पहले रूस के कब्जे के बाद आग लगी थी। बहरहाल बताया जा रहा है कि जौहरी पावर प्लांट पर ताबकारी की सतह नॉर्मल है।
बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने कहा है कि उनकी हुकूमत इंसानी बुनियादों पर उन फंसे हुए पाकिस्तानियों बिहारियों की बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए एक मंसूबा तैयार कर रही है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान जाने का इंतखाब किया था। ये मालूमात BSS की रिपोर्ट में दी गई हैं। हसीना वाजिद ने कहा है कि ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो बिहारी बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान जाकर वहां की शहरियत हासिल करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें कभी कबूल नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 1971 के बाद बिहारियों की कई नस्लें पैदा हुई और हम इंसानों को इंसान के तौर पर देखना चाहते हैं। बिहारी बहुत मेहनती हैं और उनके पास काम करने की महारत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुमा के रोज पेशावर में होने वाले खुदकश हमले की मजम्मत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलामती कौंसिल के अरकान ने पेशावर हमले को दहशत गर्दाना हमला करार देते हुए कहा कि दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन तरीन खतरात में से एक है। अरकान ने मजीद कहा कि दहशत गर्दी का कोई भी मकसद हो, ये अमल मुजरमाना है, इसका कोई जवाज नहीं। ख्याल रहे पाकिस्तान के पेशावर के इलाके खसा ख्वानी बाजार की जामे मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाके के नतीजे में 62 अफराद शहीद हो गए थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट 2022 के इजलास का हुआ आगाज। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने 2.56 लाख करोड़ रुपए से जायद का पेश किया बजट। अक़लियती तबकात की बहबूद के लिए 6,644 करोड़ रुपए की रकम की गई खर्च। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर फाइनेंस हरीश राव की बजट इजलास में वजाहत। तेलंगाना की स्कीमात पूरे मुल्क के लिए मिसाली। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स तकसीम के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वजीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से की बातचीत। हिंदुस्तानी शहरियों के महफूज इनखला के लिए मांगा ताउन। BSF ने पंजाब की बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इलाके की तलाशी पर 4 किलो से ज्यादा हेरोइन हुई बरामद। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, पुल और एयरपोर्ट तबाह, मजीद हलाकतें। यूक्रेन के सदारती तर्जुमान का बयान। और जुल्म करने वालों को फरामोश करेंगे और ना ही माफ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।